आज सुनिए कार्तिक मास का 12वां अध्याय। अगर आपने कार्तिक मास के कोई अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन अध्याय को सुन लीजिए। आइए सुनते हैं कार्तिक मास का 12वां अध्याय। अहो अष्टमी की पूजा, एकादशियों, कार्तिक माह और प्रयागराज के महिमा वर्णन सुनने के वर्णन को सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, भक्त वत्सल भगवान की पूजा विधि विधान बतलाने की कृपा करे। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, एक पुरातन इतिहास के अनुसार तुमको बताता हूँ तो ध्यान पूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन समय में कार्तिक पुण्य में ज्वल्य नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र पीड़ित दुखी नहीं था और राजा के नाम पर ही देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण आकर तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा करने लगा। उसके तुलसी पत्रों से राजा के पूजा की सभी मणिमुक्त आदि थे, वो सभी ढक गए। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणिमुक्ता से की गई मेरे पूजा की शोभा से तुमने तुलसी दलों से ढक दिया, कर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा तुम क्या जानो। क्या भगवान का तुमने कभी मंदिर बनवाया है, कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, यह मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगिल ऋषि आचार्य को बड़े बड़े यज्ञ करवाना प्रारंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मण को बहुत सारा दान आदि भी देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा ने सर्वदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी पौधे का रोपण, एकादशी का व्रत एवं ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वो उठते बैठते चलते हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहता। कार्तिक मास के एक दिन विष्णु शर्मा ने भोजन तैयार कर रखा तो कोई भोजन को उठाकर ले गया। उसके बाद उसने व्रत के भंग होने के डर से पुनः भोजन नहीं बनाया और भगवान का भजन करते हुए भूखा ही सो गया। अगले दिन उसने फिर से भोजन बनाया। जैसे ही भगवान को भोग लगाना बैठा, फिर से कोई भोजन लेके चला गया। लगातार 7 दिन तक ऐसे ही होता रहा। इस प्रकार विष्णु शर्मा को नित्य निराहार 7 दिन बीत गए। अब विष्णु शर्मा भूख से होकर अत्यंत व्याकुल होने लगे, परंतु कहीं सत्संग का समय, पूजा पाठ का समय भंग न हो जाए, इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार भोजन बनाया ही नहीं। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक अति दुर्बल चांडाल, उसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र था, वह छुपकर आया और भोजन उठाकर ले गया। उसे देखकर विष्णु शर्मा बहुत ही दुखी हो उठा
विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, मेरा रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वो भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तब तक विष्णु शर्मा उसके पास पहुंच चुका था और एक वस्त्र से उसकी हवा करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वरमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां पर लेटे हुए हैं। उसी समय भगवान को विष्णु शर्मा ने चरणों में भगवान के गिरकर प्रणाम किया। रुद्र आदि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद सहित मंत्रों से उनका पूजन करने लगा। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा को अपने गले लगाकर उसको अपने विमान में बिठाकर और अपने साथ वैकुंठ लोक को ले गए। चोल राजा भी वहां खड़ा हुआ, यह सब दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ। तब उसने आचार्य से गुंगल ऋषि को बुलाकर इसका कहा, इसका क्या महत्व हो रहा है, जिसका यह देवेश कारण मैंने यज्ञ दान पुण्य किए, अब वही वैकुंठ लोक को जा रहा है और मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी यहीं उपस्थित हूँ। क्या मेरे यज्ञ दान आदि सब विफल गए? तो यही सिद्ध होता है भगवान यज्ञ आदि से खुश नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध से में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से ऐसा माना जाता है अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोल चोटी नहीं रखती। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही उधर भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर उसे अपने गले से लगा लिया, उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को अर्थात वैकुंठ लोक को ले गए। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु शर्मा को सुशील तथा चोल राजा को कुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों ही भगवान श्री हरि की भक्ति करने लगे। इस प्रकार कहा जाता है भक्ति के नाम पर जो लोग केवल दिखावा करते हैं या दूसरों को तुरीहीन समझते हैं, ऐसी भक्ति का, ऐसा पूजा पाठ का कोई भी अर्थ नहीं। भगवान तो केवल भक्ति भाव के, श्रद्धा के भूखे हैं। ऐसे में यदि आपके पास कुछ ना भी हो तो आप सच्चे मन से भक्ति करें तो आपको फल की जरूर प्राप्ति होती है। तो ये थी कार्तिक मास के 12वें अध्याय की कथा।